अगर आप सोच रहे हो एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ में अप्लाई करने का, तो दिस इज ए वीडियो जहां पे हम डिटेल में बात करेंगे क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। जहां पे हम डिस्कस करेंगे उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कौन से बिजनेस में कंपनी काम करती है, उसके हिसाब से आपको इजी रहेगा डिसीजन लेने में। आइए चलते हैं डेटा पे। सो एज यू कैन सी दिस इज अ फास्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी विद अ रीजनेबल वैल्यूएशन। जहां पे न्यूज़ यह है कि एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च कर दिया है अपना 166 करोड़ का मेन बोर्ड आईपीओ। आईपीओ ओपन होगा 23 जुलाई को, जहां पे क्लोजिंग डेट है 27 जुलाई। प्राइस बैंड रहेगा 120 रुपीज़ से लेकर 127 पर शेयर, जहां पे लॉट साइज रहेगा 110 शेयर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 14,000 की, जहां पे एक्सपेक्टेड लिस्टिंग रहेगी 30 जुलाई को। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने बोला कि 166 करोड़ का ओवरऑल वैल्यूएशन रहने वाला है। एंटायरली फ्रेश हुए, नो ऑफर फॉर अ सेल, जहां पे हर एक जो पैसा रहेगा वो एक्सपांशन के लिए यूज हो जाएगा। जहां पे आईपीओ प्रोसीड करने के लिए दो रीजन है, जहां पे बिजनेस एक्सपांशन और द कैपिटल्स रिक्वायरमेंट के लिए, जहां पे टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी इन्वेस्ट करेगी। बिजनेस की बात करें तो ये प्रोवाइड्स करती है आईटी सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस, जहां पे सर्विसेज इंक्लूड है एआरपी सॉल्यूशन, क्लाउड इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे डेटा सेंटर सर्विसेज भी है, इंटरप्राइजेस कंसल्टेंसी एंड द एआई एनालिटिक्स सॉल्यूशन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। हैज़ ऑपरेशन ओवर द इंडिया, यूएसए, कनाडा, सिंगापुर एंड द दुबई, जहाँ पे ये अभी करंटली 5 कंट्रीज़ में ये ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसेज गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, क्लाइंट अक्रॉस द मल्टीपल इंडस्ट्री, जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आइए चलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स और द लेटेस्ट जेएमपी पे। फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू है 254 करोड़ और जो नेट प्रॉफिट्स है वो 27 करोड़ है, यानी कि डबल डिजिट का प्रॉफिट है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। 3 ही साल में इनका जो ग्रोथ है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें लेटेस्ट जीएमपी तो करंटली चल रहा है अराउंड 25 रुपीज़। उसके बारे में आगे बात करेंगे लेटेस्ट जीएमपी चेक करके। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग रहेगी 20%। मुझे लग रहा है कि ये अभी के लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है ये करंटली। हम एट द एंड बात करेंगे क्या है लेटेस्ट जीएमपी। पॉजिटिव्स की बात करें तो एंटायर आईपीओ इज अ फ्रेश इशू, मीनिंग द फंड्स विल गो इनटू द कंपनीज ग्रोथ। जहाँ पे फ्रेश इशू क्या होता है, जहाँ पे जो आईपीओ के जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर का पैसा होता है वो कंपनी के ग्रोथ में जाता है, मतलब कंपनी एक्सपांशन के लिए आईपीओ यूज होता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द फास्ट ग्रोइंग आईटी सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर, हेल्दी रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट ग्रोथ। ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू भी ठीक ठाक है एक कंपनी के लिए। इंप्रूविंग द ऑपरेटिंग मार्जिन एंड द स्ट्रॉन्ग आरओआई, जहाँ पे ग्लोबल क्लाइंट्स है बेस अक्रॉस द मल्टीपल कंट्रीज, जहाँ पे हर एक कंट्रीज में करंटली ये अभी एक्सपांशन कर रहे हैं। जो जीएमपी है अभी के लिए पॉजिटिव है। एक हेल्दी इन्वेस्टर सेंटीमेंट है, जहाँ पे अभी तक आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ है, उसके पहले ही हमें 20% से ज्यादा की ग्रोथ जीएमपी में देखने को मिल रही है। रिस्क की बात कर लेते हैं। हाई रिसीवेबल डेज में इम्पैक्ट द कैश फ्लोज। रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द एंटायर प्राइस आईटी स्पेंडिंग, जहाँ पे आईटी स्पेंडिंग्स के ऊपर यहाँ पे होलली डिपेंड रहेगा इसका रेवेन्यू। फेसेस द इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम द लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनी, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी के टाइम पे आईटी इंडस्ट्री लिटरली क्रैश हो रही है, जहाँ पे इतने बड़े सारे सर्विस बेस्ड कंपटीशन है, जहाँ पे टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक, तो उनके बीच इसको ठीक से स्टैंड करना चाहिए। ओवरऑल जो आईटी के शेयर्स है काफ़ी बड़े जायंट्स है। अभी देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करेगा जब ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड रिमेन रिलेटिवली हाई। इन्वेस्टर को देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। 20% के ऊपर के यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, बैक बाय द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड एंड द एक्सपांशन प्लान्स फंडेड थ्रू द फ्रेश इशू। जहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी एज कम्पेयर टू द अदर्स आईटी का जायंट्स बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बट ओवरऑल क्या होता है कि कंपनी छोटी क्यों ना हो, बट वो कैसे परफॉर्म करती है ओवर द ईयर्स, ये देखने की बात होगी। तो क्या हमें एक्स्ट्रानेट आईपीओ में अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें? तो मेरे हिसाब से अभी के लिए जो लिस्टिंग गेन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने क्यों बोला कि हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आईटी इंडस्ट्री का एक शेयर है जहाँ पे करंटली बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज फॉल हो रही है, तो यहाँ पे एक थोड़ा रिस्क हो जाता है। करंट जीएमपी अगर आपको चेक करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो, जहां पे मैंने लेटेस्ट जीएमपी अपडेट किया है। तो अगर आप सोच रहे हो नेक्स्ट आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही होगी, वहां पे हमने डिटेल में एनालिसिस किए, जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।